और आपके डिनर से लेके सुबह नाश्ते तक 16 घंटों का वक्फा होना चाहिए। अगर 6 बजे आप अपना डिनर कंप्लीट कर रहे हैं तो दूसरे दिन 10 बजे आप अपना नाश्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख। आज मेरा मूड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है क्योंकि जब मैं सुबह सो के उठी हूँ और मैंने जब अपना मोबाइल चेक किया तो मेरी एक क्लाइंट है, उनके मैसेजेस आए हुए थे, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज थे, बहुत अच्छे मैसेजेस थे, बहुत दुआओं से भरे हुए थे और वो बहुत खुश थी क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा फ़ैट लॉस हुआ है और उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए। और जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू होते हैं ना तो आपको और ज़्यादा आपको मोटिवेशन होती है। अभी उनका वेट लॉस जर्नी अभी जारी है, तो अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। जब वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगी तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब आप लोग खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ डाइट प्लान शेयर करने लगी हूँ जिससे आप 10 kg तक अपना आसानी से वज़न कम कर सकते हैं और अगर इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे ना तो हो सकता है 10 kg से ज़्यादा आपका वज़न कम हो जाए। राइट, तो डाइट प्लान करते हैं स्टार्ट। प्री ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, आपने जिंजर टी का इस्तेमाल करना है इस मंथ में, क्योंकि जब सीज़न चेंज हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हुए हुए थे और इस जो जिंजर टी है ये आपका वज़न तो कम करेगी, आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और इसका एंटी हिस्टामीन इफेक्ट होता है। ये जितना आपको ये नज़ला ज़ुकाम खांसी एयरवेज ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, सांस में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो जाएंगी विदाउट एनी मेडिकेशन। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि 6 से 7 कलौंजी के दाने लें और उसके बाद आपने लूक वार्म वाटर में चिया सीड वाटर, कोई भी फाइबर वाटर, चिया सीड वाटर, स्मॉल वाटर या तुखमे वालंगा वाटर लेना है। उसके बाद फिर आपने जिंजर का कहवा लेना है, अदरक का कहवा लेना है। उसे बनाना बहुत ही आसान है। 1 गिलास आप जो है वो सॉस पैन में आप बॉईल कर लें पानी और उसके बाद आपने 1.5 से 2 इंच का फ्रेश अदरक का टुकड़ा उसे कद्दूकश कर लें और विद स्किन उसे कद्दूकश करें अच्छी तरह से धो के और उसके बाद उसे बॉईल होने दें। जब उसमें 1-2 बॉईल आ जाए उसे स्टीम होने के लिए रखते हैं। उसके बाद आपने 1 कप अदरक का कहवा ज़रूर इस्तेमाल करना है पूरे मंथ में डेली, 1 स्मॉल कप। राइट, जिंजर टी के आधे घंटे के बाद आपने करना है हाई प्रोटीन हाई फाइबर नाश्ता। नाश्ते में आपने अंडों का इस्तेमाल करना है। किसी दिन आपने वेजिटेबल ऑमलेट कंज्यूम करें आप और उसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ओट्स डाल लें। किसी दिन आप उसके अंदर आमंड फ्लावर ऐड कर लें या फिर किसी दिन आप उसके अंदर बेसन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसको पतला करने के लिए आप उसके अंदर वाटर ऐड करें ताकि उसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थोड़ी सी पतली हो जाए, ताकि आप इजीली उसे कुक कर सकें। बहुत सारी उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करें अपनी मर्जी की, हर्ब्स ऐड करें और आप उसे एंजॉय करें। राइट, नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप मूंग दाल चीले का इस्तेमाल कर सकते हैं और मूंग दाल चीले में भी आपने बहुत सारी हर्ब्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है। आप उसके अंदर भी कच्चा अंडा जो है वो ऐड करके भी आप उसे बैटर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अलग से एग एक बना के उसके साथ भी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मूंग दाल चीला के साथ आप थोड़ा सा दही लें, ग्रीक योगर्ट, आप उसे ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बाकी दिनों में 2 दिन आप जो है वो कोई भी लेफ्ट ओवर सालन आपके घर में जो बना हुआ है विद वेरी लेस ऑयल पका हुआ होना चाहिए, बहुत कम ऑयल में। उसके साथ आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल करें और मल्टीग्रेन आटे की रोटी के ऊपर आपने होममेड घी या एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आप उसे लगा के कंज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके साथ आप थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। और हफ्ते में 2 दिन मेरा फेवरेट नाश्ता वो आपने कंज्यूम करना है। मैं ओट मील की बात कर रही हूँ और ओट मील के लिए उसमें आपने 2 से 4 टेबल स्पून तक आप ओट्स ले लीजिए। उसके अंदर आपने हाफ कप फुल फैट मिल्क कंज्यूम करना है, उसके अंदर आपने हाफ कप पानी ऐड करना है। जब वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए तो उसके 2-3 ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि किसी दिन आप इसके अंदर 80 ग्राम्स तक का एप्पल कद्दूकश करके उसे ऐड कर लें। जब वो कुक हो जाए आपने उसे ऐड किया, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून पीनट बटर ऐड किया, थोड़ा सा अपने उसके अंदर चिया सीड्स डाल लें, सिनेमन पाउडर ऐड कर लें, फ्लैक्स सीड्स पाउडर ऐड कर लें और आप इसे एंजॉय करें। कद्दू के बीज भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेब की जगह आप जो है वो 80 ग्राम्स तक का जो ग्रीन बनाना होता है, जो हरा केला होता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर किसी दिन आप इसके अंदर बादाम अखरोट ऐड करें, 1 स्मॉल साइज़ की खजूर ऐड करें। फ्रूट जिस दिन कंज्यूम नहीं करना तो फिर आप इसको इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, इससे सारे दिन तक आपके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना वो बूस्टेड रहते हैं और आपका ये क्विक फैट लॉस में हेल्प करता है। बहुत ही फ्लेवरफुल नाश्ता है। ठीक है, ये तलबीना टाइप है ना, तो ऐसी कोई डिश जो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा है, तो उससे तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे आपको फ़ायदा ना हो। ठीक है, खजूर की जगह
आप किसी दिन इंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और जिस दिन आपने ये ओटमील कंज्यूम करना है तो 2 उबले हुए अंडों की एग वाइट्स भी आप उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लंच, और लंच में आपने 200 ग्राम्स तक की कोई भी पकी हुई सब्जी को कंज्यूम करना है। जैसे फूल गोभी है, आपने 200 ग्राम्स तक की फूल गोभी बहुत ही कम ऑयल में पकी हुई होनी चाहिए, और उसके साथ आप 2 कबाब ले लीजिए, राइट। या किसी दिन आप जो है वो चने की दाल और कीमा कंज्यूम कर लें, और उसके साथ आपने मिंट और क्यूकम्बर का रायता ले लें। और थर्ड ऑप्शन ये है कि किसी दिन आप जो है वो दाल सूप बना लें, मूंग और मसूर का दाल का पतला सा सूप बना लें, और उसके साथ आप या तो उसके अंदर चिकन ऐड कर लें या फिर उसके साथ आप कबाब ले लें थोड़े से सैलड के साथ, राइट। और बाकी दिनों में आप जो है वो लाल लोबिया या चने का सलाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप उसे उसकी ड्रेसिंग में आप जो है वो दही भी ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ आप एक सीजनल फ्रूट भी ले सकते हैं। तो उससे आपके जो फ्रूट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, और आपकी सैलड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। जिस दिन आपने नाश्ते में फ्रूट नहीं ना कंज्यूम किया, उस दिन आपने सैलड्स में 2 से 3 टाइम आप जो है वो लंच में से कंज्यूम कर लेंगे, तो आपकी पूरे वीक की फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी नाश्ते और लंच में, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है आपकी शाम की चाय, और शाम की चाय में आप देखें कोशिश करें कि कोई स्नैकिंग ना करें। आप कोशिश करें कि आप ग्रीन टी कॉफ़ी पे ही इक्तफा करें। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपका दिल चाहता है, भूख लगती है, तो आप थोड़े से मखाने, हैंडफुल मखाने ले लीजिए रोस्टेड, या फिर पम्पकिन सीड्स जो है वो 1 टीस्पून आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका डिनर, और डिनर में आपने क्या करना है कि 2 से 3 दिन आपने मसाला ओट्स का इस्तेमाल करना है, और मसाला ओट्स में भी कोई भी प्रोटीन कंटेंट डाल लें आप, चिकन या मीट ऐड कर लें, और उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल ऐड कर लें, या फिर जो लंच में जो कुक्ड सब्ज़ी थी ना, जो वैसे मैंने कहा था कि गोभी, तुरई, लौकी, वो पकी हुई सब्ज़ी भी आप उस मसाला ओट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर कभी कबाब ऐड कर लें, कभी चिकन ऐड कर लें, ठीक है। या फिर उबले हुए अंडों की एग वाइट्स भी क्रश करके आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और बाकी दिनों में आपने क्या करना है कि कोई भी ग्रिल्ड चिकन का या कबाब का आप ऑप्शन ले लें, सलाद रायते के साथ आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। और किसी दिन अगर आपका ना दिल चाहे किसी और चीज़ के खाने का, तो आप वेजिटेबल ऑमलेट भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको नाश्ते में बताया था। और हफ्ते में 2 दिन आपने कोई भी या तो रोटी या फिर चावल का ऑप्शन लेना है। रोटी 50 to 60 ग्राम्स तक की होनी चाहिए, मल्टीग्रेन आटे की रोटी जिस पे हल्का सा घी लगा हुआ हो, और कोई भी सालन, जो वट सालन आपके घर में बना हुआ है लेस ऑयल में पका हुआ, वो आपने सलाद रायते के साथ लेना है। या फिर जब आप राइस का ऑप्शन लेंगे तो 8 से 10 टेबल स्पून फुल बासमती राइस का इस्तेमाल कीजिएगा, वो पके में हो, और उसके साथ आपने सलाद रायता आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और जो सालन हो ना, उसके अंदर आपने बहुत ही लेस ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए सारे आपके डिनर के ऑप्शंस। और आपके डिनर से लेके सुबह नाश्ते तक 16 घंटों का वक्फा होना चाहिए। अगर 6 बजे आप अपना डिनर कंप्लीट कर रहे हैं तो दूसरे दिन 10 बजे आप अपना नाश्ता करेंगे, और मैक्सिमम अगर 7 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट करते हैं तो दूसरे दिन 11 बजे आप अपना नाश्ता करेंगे। और डिनर के 15 से 20 मिनट के बाद आपने कोई भी हर्बल टी का इस्तेमाल करना है, या ग्रीन टी ले लें, या फिर ज़ीरा अजवाइन का कहवा आप ले सकते हैं, सौंफ, इलायची, पुदीने का कहवा ले सकते हैं। तो ये बेस्ट हर्बल टीज़ हैं इस सीज़न के लिए, ठीक है। और अगर आपका दिल चाहे तो आप जिंजर का कहवा भी ले सकते हैं। वॉक और एक्सरसाइज का मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 30 मिनट्स की आपने सुबह शाम वॉक करनी है, स्लो एंड फास्ट, और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 10 मिनट्स की हिट एक्सरसाइज करनी है। कोई भी आप इंटरनेट से देख के आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके अंदर कोशिश करें कि आप थोड़े से वेट्स भी उठा लें। अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो ये जो वाटर बॉटल्स होती हैं, इसके अंदर आप छोटे छोटे से ये रॉक्स ये भर लें, या फिर सैंड भी आप भर सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके वेट्स हो जाएंगे, तो इनको उठा के आपने 10 मिनट्स की हिट एक्सरसाइज करनी है, राइट। और इसके अलावा थ्रू आउट द डे आपने जो है वो बिजी रखना है अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है ताकि मैक्सिमम कैलोरीज बर्न हो, आपके विटामिन डी के लेवल्स इंप्रूव हों। उसके लिए आपने सनलाइट लेना है, ठीक है। सनलाइट में भी आप कोशिश करें कि आप जो है वो वॉक कर लें, अपने स्टेप्स इंक्रीज कर लें। 10 से 12 हज़ार आपके स्टेप्स हो जाने चाहिए। पानी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कोई भी जंक फूड और पैकेट वाली चीज़ या बाहर का खाना आपने कंज्यूम नहीं करना। ये सारा कुछ आपका होममेड होना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो किया ना, तो आपका 10 kg से भी ज़्यादा तक वज़न कम हो सकता है। और आपने अपनी नींद का भी ख्याल रखना है, और स्ट्रेस से दूर रहना है। और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपने 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़नी है, और एक्सरसाइज को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना। तो आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहेंगे, और आपका फैट लॉस भी हो जाएगा। तो आप एंड ऑफ द मंथ जो है वो यू विल बी अ हैप्पी पर्सन इंशाल्लाह। आई होप कि इस डाइट प्लान से इंशाल्लाह सबको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव
पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय।